Hello, friends, welcome back. And another topic in this new series of astrology is what is horoscope? Like, for any layman, it seems like it's a kind of geometry, some diagram drawn on paper, right? This much only we know as a layman, but let me tell you, it's much more than this. So horoscope which you see, like आप देखते हैं ना कि आपकी जो कुंडली बनी होती है, आपने सुना होगा कि हाँ मेरी कुंडली क्या है। लोग कहते हैं ना कि अच्छा तुम्हारी कुंडली क्या है या तुम्हारी कुंडली क्या है। तो ये कुंडली है क्या, मतलब ये कुछ जस्ट एक डायग्राम है पेपर पे बना हुआ जिसमें कुछ कुछ लिखा होता है एंड दैट्स इनफ। और उसमें ही कुछ कुछ लिखा होगा कि आप क्या हैं, आपका फ्यूचर क्या है, आपका लाइफ पार्टनर क्या होगा, आपकी शादी किससे होगी, ये सब उसमें लिखा होगा। और पंडित जी आपकी कुंडली निकालेंगे और ये कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा होता है जिसे आप नहीं पढ़ पाते, पंडित जी पढ़ लेंगे और वो आपको बताएंगे कि हाँ ठीक है, तो आपकी कुंडली में लिखा है कि आप इस लड़की से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आप ये जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस वाइज लिखा होता है जो आप नहीं पढ़ पाते, तो आपको पढ़ के बताया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी पहले कुछ ऐसा ही समझा करती थी कि कुछ यही सब कुछ होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये है क्या। ये जो ऐसा स्क्वायर डायग्राम लिखा होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में ऐसे ही डायग्राम बना रहता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये डायग्राम कभी भी स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको। ये हॉरोस्कोप का जो डायग्राम वेस्टर्न वर्ल्ड में डिज़ाइन किया जाता है, ये हमेशा सर्कल होता है। और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्क्वायर होता है, एक्चुअली रेक्टेंगल होता है, और साउथ इंडिया में स्क्वायर होता है। इसमें कुछ सेक्शंस बने होते हैं, उसमें कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन आज इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो क्या होता है कि ये जो डायग्राम बना है ना, तो ये जो डायग्राम बना है होता है, जो रेक्टेंगुलर दिखता है हमें या स्क्वायर दिखता है, तो ये क्या होता है कि इसमें जो सेंटर होता है, ये एक्चुअली कोई डायग्राम नहीं है, ये एक फुटप्रिंट है, एक इमेज है स्काई का। जब हम पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो उस समय स्काई का क्या फुटप्रिंट है, द एग्जैक्ट पिक्चर लेते हैं ना हम लोग कैमरा से, कि कोई कुछ हुआ तो किसी घटने का पिक्चर ले लिया हमने, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जब आप पैदा होते हैं तो उस समय स्काई का स्क्रीनशॉट जो हुआ, वही स्क्रीनशॉट होता है आपका हॉरोस्कोप, राइट। आई थिंक दैट यू आर कैचिंग मी, टिल नाउ यू आर कैचिंग मी, कि हॉरोस्कोप बेसिकली कुछ नहीं है। ये कुछ पेपर पे कुछ ऐसा ज्योमेट्री या डायग्राम नहीं है जो किसी ने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दिया हो। ये अपनी मर्जी से नहीं ड्रॉ होता, ये स्काई का फुटप्रिंट होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब हम पैदा होते हैं, तो उस समय स्काई का फुटप्रिंट क्या हुआ, हम सेंटर में हैं और 360 डिग्री तक स्काई का, मतलब हम सेंटर में हैं, कहने का मतलब कि अर्थ सेंटर में है और अर्थ के चारों तरफ स्काई का क्या पोजीशन है, उसका स्क्रीनशॉट ही हॉरोस्कोप है। ठीक है, तो हम हो गए, यानी हम जो कि अर्थ पे हैं, अर्थ हो गया सेंटर में, और ये 360 डिग्री का जो डायग्राम, जो स्काई हुआ 360 डिग्री का, क्योंकि स्काई को हम लोग सर्कुलर लेते हैं और हमने पढ़ा है स्कूल में कि सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है, करेक्ट। तो 360 डिग्री को हम लोग 12 हॉरोस्कोप में 12 सेक्शन में बांटा जाता है। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इज 30 डिग्री, करेक्ट। तो 30 डिग्री का एक सेक्शन बनाया जाता है। और क्योंकि ये जो 30 डिग्री का हर एक सेक्शन होता है, 30 डिग्री का एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है, वो हमारे लाइफ का एक पार्ट शो करता है, हमारे बॉडी का एक पार्ट शो करता है।
हमारे लाइफ का एक पार्ट शो करता है, हमारे रिलेशनशिप का भी एक पार्ट शो करता है। और जो जीवन मिला है, जीवन के अलग अलग जो हमारे काम हैं, जो हमारे कार्य हैं, अलग अलग जो हमारा फेज है, बचपन से लेके जन्म लेने से लेके मरने तक, इन सभी फेजेस को 12 सेक्शंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये कोई डायग्राम नहीं है, ये स्काई का स्क्रीनशॉट है। जैसे कि अगर पहला सेक्शन 30 डिग्री का लिया जाए, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन हमेशा ईस्ट का लिया जाता है, और ईस्ट, अर्थ का ईस्ट जो भी है वो आपका पहला सेक्शन रहेगा हॉरोस्कोप का। ईस्ट ही क्यों? क्योंकि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व कर रही है। तो जो भी ईस्ट में आपको पहले मिला वो बन गया आपका प्रथम, फर्स्ट थिंग टू इनकाउंटर विथ, करेक्ट। तो आपका जैसे फर्स्ट आपकी बॉडी कहाँ से शुरू होती है? हेड से। तो पहला सेक्शन हेड बन गया, दूसरा सेक्शन फेस बन गया, तीसरा सेक्शन गला बन गया। इस तरह से पैरों तक 12 सेक्शंस बन जाते हैं। और अगर लिया जाए रिलेशनशिप में, तो पहला सेक्शन आप खुद हो गए, दूसरा सेक्शन आपकी फैमिली हो गई, जिसे कुटुंब कहते हैं। दूसरे सेक्शन में अगर गड़बड़ हो तो फैमिली और कुटुंब के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वहाँ गड़बड़ हो जाता है। तीसरा सेक्शन छोटे भाई बहन मित्रों का, चौथा सेक्शन हो जाता है आपकी मदर का, एंड फिफ्थ सेक्शन हो जाता है आपके बच्चों का। अगर फिफ्थ सेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो स्काई में, तो जो आपका रिलेशनशिप होगा आपके बच्चों के साथ, और ये फर्स्ट चाइल्ड के साथ ज़्यादा रिलेट करेगा। तो जो आपका पहला बच्चा होगा उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या रहेगा, या पहले बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम फेस होगी, ये आपके फिफ्थ सेक्शन ऑफ हॉरोस्कोप से पता चल जाएगा। लाइफ पार्टनर, किसी भी तरह का पार्टनर हो, वो 7th सेक्शन से पता चल जाता है। चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो, अगर 7th सेक्शन में कुछ गड़बड़ी है तो वहाँ जो आपके रिलेशनशिप हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। 10th सेक्शन आपके करियर का, जॉब का दिखाता है। 9th सेक्शन आपके फादर का दिखाता है। इसी तरह से सारे सेक्शंस दिखाते हैं। 6th सेक्शन आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का दिखाता है। अगर 6th सेक्शन में कुछ गड़बड़ी है तो शत्रु आपके ज़्यादा होंगे या कम होंगे, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट है वहाँ पे। अगर वीनस हुआ और अच्छे पोजीशन में नहीं है वीनस, तो फीमेल जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर मेल प्लैनेट्स हैं तो मेल रिलेटिव के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। अगर फीमेल प्लैनेट्स वहाँ पे हैं आपके 6th सेक्शन ऑफ हॉरोस्कोप में, तो फीमेल से शत्रुता ज़्यादा देखने को मिल सकती है लाइफ में। 8th हाउस आपकी आयु का भी है, आयु देखा जाता है। अगर 8th हाउस अच्छा है तो आयु लंबी होगी, 8th हाउस अच्छा नहीं है तो आयु में कमी हो जाती है। 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्लेंटी, वो उसे लाभ भाव कहते हैं। एंड 12th हाउस इज़ वेरी 12th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ ख़त्म करके जाने का होता है, मोक्ष का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है वहाँ पे। सोने का होता है, शय्या सुख का होता है कि आपको नींद कैसी आएगी वहाँ पे। और फॉरेन कंट्रीज से रिलेशन का होता है 12th हाउस, घर से दूर। अगर 12th हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत है तो घर से दूर जाना ही पड़ता है आपको। तो ये होता है हॉरोस्कोप। ये कोई डायग्राम नहीं है, ये जस्ट ये स्काई का पिक्चर है। तो अब ये जो स्काई है 360 डिग्री का, इसमें होते हैं हमारे प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स कहीं ना कहीं होंगे, जहाँ पर भी होंगे उन्हें उनकी डिग्री के हिसाब से वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और वो जहाँ जहाँ होते हैं उन सेक्शन में उन्हें बताया जाता है। हॉरोस्कोप में बताया जाता है कि कौन से प्लैनेट किस सेक्शन में है, कितने डिग्री पे हैं, और वो
उनका वहाँ होने से क्या अफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि जो हॉरोस्कोप डिपेंड होता है, वो जो बनाया जाता है, वहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है आप या हम हैं, और हमारे ऊपर इस सर्कुलर जो सोलर सिस्टम है, ये जो सर्कुलर्स जो हमारे चारों तरफ एज ए सर्कल में मूव कर रही हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये होता है हॉरोस्कोप। अगर आप इसकी पढ़ाई करेंगे, अगर आप अपने आप को अवेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये अफेक्ट कैसे 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 हो रहा है हमारी लाइफ में। सब कुछ सर्कुलर है, सब कुछ मूव कर रहा है इन अ सर्कल। तो जैसा पहला सर्कल में मूव हो रहा है, उसके अंदर के सर्कल में भी वैसे ही मूव हो रहा है। जैसी मूवमेंट इस गैलेक्सी में हो रही है, वैसी ही मूवमेंट इस सोलर सिस्टम में हो रही है। जैसी मूवमेंट इस सोलर सिस्टम में हो रही है, वैसी ही मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रही है। वैसी ही मूवमेंट हर एक एटम्स में हो रही है। बड़े सर्कल का छोटे सर्कल पे इफेक्ट एग्जैक्टली सेम आता है। ये था मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट horoscope which I shared with you, and I hope this talk made you give a thought about it, what exactly it is, made you know how it works.